थोड़ी दबाए भाई, थोड़ी दबाए। थोड़ी दबाए भाई, थोड़ी दबाए दे, थोड़ी दबाए दे। कौन सिराज हुसैन फतेह अली सैयद इमाम साहब और रोजा संस्था ट्रस्ट का ट्रस्टी। क्या मामला है और किस ये मामला 2003 से तार की बाढ़ हुई थी और वो गैर कायदे सब थे, लेकिन अभी 19 साल हो चुके उसको। वो तार की बाढ़ को हमने कोई कायदे सर हमने कुछ किया नहीं और अभी तक हमने कायदा हाथ में लिया नहीं। और जो 3 दिन पहले सरपंचों की और ट्रस्टियों की मीटिंग हुई और ये लोगों ने जब 19 साल से कोई ठहराव न था वो बात का, लेकिन जब इमाम साहब बाबा रोजा संस्था ट्रस्ट की जो नवी कमेटी बनी वो कमेटी को ये लोगों ने कुछ न कुछ इनके अंदर करके सरपंचों ने और सरपंचों के ऊपर कोई प्रहार करके, और हमने हमारे सामने जो मीटिंग का एजेंडा था वो एजेंडे में ये तार की बाढ़ की जगह पे दीवार करनी वो एजेंडा था नहीं, और एक इमरजेंसी और एक मनस्वी रूप से वो ठहराव इन्होंने किया कि भाई ये ठहराव हमारे करने पड़ेगा कि तार की बाढ़ जर्जरित हो चुकी है और इसकी जगह पे हमारे दीवार करनी है। तो हमने 3 ट्रस्टी, एक पिछला विभाग के, एक वडोदरा जिला कानून विभाग के और एक है मैं खुद स्थानिक ट्रस्टी सिराज भाई, बराबर, वो तीनों ने वो ठहराव में हमने विरोध किया है। और 7 ट्रस्टी और ज्ञानेश्वर महाराज के अनुसंधान में ये लोगों ने 8 ने एक ठहराव करके डायरेक्ट कलेक्टर पास चले गए और वो कलेक्टर पास चले गए और कलेक्टर पास जाकर यूँ कहते कि हमारा ठहराव हो चुका है, बराबर, और हमारी बहुमति है और बहुमति से ये हमको परमिशन दे दो तार की बाढ़ की जगह पे दीवार करने के लिए। लेकिन कलेक्टर साहब के एक मानवता के रूप में कलेक्टर साहब ने यूँ सोचा होता कि ये इमाम साहब बाबा रोजा संस्था ट्रस्ट मालिक है और जो भी ये सरपंच है वो ये इनके सेवक है। सेवक कभी भी ठहराव इस तरह नहीं कर सकते और कलेक्टर साहब के भी दोनों पक्ष को भेगी करके डिसीजन लेना था। लेकिन आज 1000 पुलिस है और 1000 RSS का कोई भी पब्लिक है, उसके सामने आज हमारा पूरा गांव, बच्चे, औरतें और पूरे इंसानों के, हमारे मर्दों के साथ हमारे आज बाहर निकल जाना पड़ा और हिजरत करने पड़ी है। अगर ये नहीं होता, नहीं रुकता और ये जो दीवार नहीं टूटती, बराबर, तो वो ऐसा इसका अंजाम बहुत खराब आएगा। मैं ऐसा नहीं कहता, मैं सरकार को भड़काता नहीं, लेकिन जो हमारे हक में जो फैसला था वो कलेक्टर साहब ने हमारे हक में फैसला नहीं दिया और हमको सुने भी कर
हमको सुने बिगर, हमको बुलाए बिगर जो हुक्म किया है वो बिल्कुल गलत है। और कलेक्टर साहब के तो यहाँ प्रॉपर आना चाहिए कि भाई तुम्हारे क्या बात है। अगर कलेक्टर साहब यहाँ बिल्कुल जगह पर आ जाएंगे, स्पॉट पे आ जाएंगे, तो उनको पता चल जाएगा कि भाई ये क्या मामला है। ये तो अक्का कंपाउंड कब्रिस्तान का भरा हुआ है और इसमें विभाजन नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक मस्जिद आई है, इमाम साहब आवा कंपाउंड में एक मस्जिद है, इमाम साहिब मस्जिद है, एक इमाम बाड़ा है और फतुल्ला बाबा, नूरसा बाबा, सैयद खान बाबा, यानी कि पीर वलियाओं की बहुत से दरगाह है। और अक्का हमारा कब्रिस्तान हमारे खुद का है। जब ये लोगों के जब दफन विधि करते थे, इनके भी दफन करेले है इंसान उसमें, वो कब्रिस्तान में। और वो कब्रिस्तान में हमने उनके पास ही भाड़ा लिया है। जब उनके पास ही हमने भाड़ा लिया है तो वो हम मालिक हम हुए, हमारी मालिक की जगह में ये लोगों ने जब विभाजन कर दिया, आज 8-8 फुट की 10-10 फुट की दीवार हो चुकी है। आज गांव हमारा पूरा परेशान है, हमको कोई सपोर्ट देते नहीं, कोई अधिकारी नहीं देते। अधिकारी इतना कहते हैं कि अगर कलेक्टर का हुक्म है तो कलेक्टर से बढ़कर हम नहीं है। अगर कलेक्टर यूं बोलता है कि हम यहाँ से ये काम बंद कर दो तो हम फौरन वो बंद करवाने जाएंगे। अच्छा, कौमी इखलास बना रहे, दूसरा कौमी एकता की मिसाल पेश हो, इसलिए आपकी ओर से क्या पहल रहेगी? और दूसरा कि जब सतपन धर्म ऐसा है कि सीधे रास्ते पर चलना, तो जब हम बाबा की औलाद है, जब सतपन धर्म सीधे, बाबा ने यूँ बोला है कि सीधा रास्ता ऊपर चालो, बराबर, तो हम ऐसा कायदा हाथ में नहीं लिया। हमने खाली इतना किया कि हमारे हक में फैसला नहीं हुआ तो हम जाते। लेकिन आज कौमी एकता की जब बात करते हुए, बराबर, तो आज 2003 में इतना बड़ा 2002-2003 में इतना सब रमखान मचा था, लेकिन ये पीराना सेफ रहा था और हिंदुओं ने भी हमको बचाए और ये संस्था ने भी वो टाइम पे हमको बचाए। हमारे यहाँ कुछ हुआ नहीं। और आज भी सुबह से लेके अभी तक ऐसा मामला ऐसा है कि सब एकता का प्रतीक हमारा गांव है। हम हिंदू मुस्लिम भी हमारे साथ है और सब हिंदू भी हमारे साथ है, मुस्लिम भी साथ है। और इनकी आवाज़ में 500-700 साइयाँ 4 दिन पहले हो चुकी है कि ये तार की बाढ़ को दूर करो और धर्मस्थान के जो दरवाजे बंद है वो खोल दो। वो हिंदू ने भी सपोर्ट करा है, मुस्लिम ने भी करा है और पूरा गाँव हमारा एक है। जो पूरी घटना हुई है इसके बारे में कुछ बताएंगे? जो यहाँ पे घटना हुई है इसमें हमारी ट्रस्ट की जमीन थी, वो ट्रस्ट की जमीन में तार की फेंसिंग वार थी, वो हमारी जर्जरित हो गई थी। तो उसने तो माननीय कलेक्टर साहब का ऑर्डर के होने से बाद हमने वो तार की जो जर्जरित वार है उसमें 5 फुट जगह छोड़ के हमने पक्की दीवार कर रहे हैं। अच्छा, और आपके बाकी के जो यहाँ के लोकल ट्रस्टी है उनका ऐसा कहना है कि आपको पूछे बिना ये सब काम हुआ? नहीं, सबको पूछा हुआ है, यहाँ पे ठहराव भी हुआ है, सबको साथ में लेके हम काम कर रहे हैं। तो अभी किस तरह की सर काम चल रहा है और क्या काम चल रहा है अभी बस ये दीवार का ही काम चल रहा है और जो दीवार बनानी है वो दीवार ही बना रहे और कुछ दूसरा कोई काम नहीं चल रहा है। तो ये जो आप दीवार बनाओ तो पूरा गांव विरोध क्यों कर रहा है इसका? वो 5-7 लोग ये किस लिए विरोध करे वो हमको भी मालूम नहीं। उसको इश्यू क्या है? जो जमीन है वो ट्रस्ट की जमीन है, ट्रस्ट की जमीन में हम बना रहे और हमारा जो तार का जर्जरित हुआ तो दीवार बना रहे, इसमें क्यों विरोध होना चाहिए वो हमको भी पता नहीं चल रहा है। तो आप बोल रहे हो 5-7 लोग हैं, पर देखने में तो आसार है कि पूरा गाँव बाहर आ चुका है। नहीं, वो क्या है, उसके दिमाग में क्या है, उसके मगज में क्या चल रहा है वो हमको सही में पता नहीं है कि क्या है। ये ट्रस्ट की जमीन है, माननीय कलेक्टर साहब ने ऑर्डर दिया हुआ है, वो ऑर्डर पे हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितने ट्रस्टी है और कहाँ से यहाँ पे ट्रस्टी है? सब जगह पे यहाँ पे ट्रस्ट तो वो पूरा ये भारत देश में से सब ट्रस्टीगण है यहाँ पे। भारत देश में से यानी लोकल कितने ट्रस्टी है यहाँ पे? गाँव के कितने ट्रस्टी है? लोकल तो 2 से 3 ट्रस्टी है। तो उनका क्या कहना है? ये नहीं, सब साथ में ना, सब साथ में मिलके ठहराव किया है, सब साथ में मिलके ये काम कर रहे हैं। तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? तो विरोध वही हम जानना चाहते कि विरोध क्यों हो रहा है। तो ट्रस्ट की मालिकी में जमीन कर रहे हैं, परमिशन लेके जमीन वो कर रहे काम, तो क्यों विरोध होना चाहिए? तो ये जो विरोध हुआ उसके बाद आपने क्या उनसे कोई बातचीत की है? नहीं, वो हमने उससे वो मिलने के लिए नहीं है, क्यों विरोध करे वही पता नहीं है।